अमेरिका ग्रीनलैंड मुआहदा बरतानिया साइप्रस मुआहदे की तरह होगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, अमेरिका के पास ग्रीनलैंड के अंदर छोटे छोटे इलाके होंगे। अमेरिका ग्रीनलैंड के मादनी वसाइल में शामिल होगा। रूस और चीन किसी भी सूरत मुदाखलत नहीं कर सकते। अमेरिका का गोल्डन डोम सिस्टम नस्ब किया जाएगा। मुआहदा अमेरिका की हिमायत से इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी के दरवाजे खोलेगा। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी खुदमुख्तारी अमेरिका को मुंतकिल करने के किसी भी मुआहदे या मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। डैनिश वज़ीर आज़म ने कहा, डेनमार्क अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के डिवोर्स में बयानात का खैर मकदम करता है, जिसमें फौजी ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद किया गया था, लेकिन हम ग्रीनलैंड किसी को बेचने नहीं देंगे। पाकिस्तान का सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऐलान। दफ्तर खारजा ने कहा, गजा अमन मंसूबे के नफाज की हिमायत के लिए शमूलियत का फैसला किया। उम्मीद है गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और तामीर नौ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाने के मौक़िफ़ पर कायम है। आठ बंदों का डीएनए सैंपल जो है वो मैच हो गया है, उनकी शनाख्त हो गई है। तो अब टोटल जो फिगर बने हैं वो 14 के करीब 14 लोग टोटल जो हैं वो शनाख्त हो गई है। 14 के लोगों 48 लोगों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है और बाकी जो एक्सपेक्टेड फिगर जो हम कल से दे रहे हैं वो 55 to 60 के करीब है। कराची सानेहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 55 से 60 तक होने का खदशा। डीसी साउथ कराची जावेद नबी खोसो का दावा। कहा, अब तक 14 अफराद की शनाख्त हो गई। 8 अफराद की शनाख्त डीएनए से हुई। मजमूई तौर पर 48 अफराद का पोस्टमार्टम किया गया। 86 अफराद लापता। मलबे के नीचे मुमकिना लाशों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस की जानिब से आग लगने के वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। प्लाजा आग में कई उम्मीदें और ख्वाब भी राख हो गए। सुरजानी टाउन का शहरोज भी जिंदगी की बाजी हार गया। शहरोज की 5 साल पहले शादी हुई, 4 बरस के बच्चे का बाप था। गुल प्लाजा की आग में लापता होने वाला 18 साला शीस की मां लख्त जगर के लौटने की मुंतजर। शीस दुकान पर सेल्समैन और घर का वाहिद कफील था। मेट्रोविल की रिहायशी सास बहू समेत एक ही घर की 3 खवातीन भी लापता। अहले खाना एक झलक देखने की आस लगाए बैठे हैं। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। हर दुकानदार पानी की पाइपलाइन खींच रहा था। मेरी दुकान बचाओ। फायर ऑफिसर के एमसी ने कहा, इमारत में हंगामी खराज के रास्ते नहीं। मार्केट बंद होने का वक्त था। बेशतर दरवाजे बंद किए जा चुके थे। इमारत की छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा हुआ था। वाक़े की इतला मिलते ही 3 फायर टेंडर्स को फौरी रवाना किया गया था। सड़क तंग होने की वजह से मुश्किलात पेश आई। रूसी सदर प्यूटन ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। प्यूटन ने कहा, अमेरिका में मुंजमद किए गए रूस के असासों में से अमेरिका $1 अरब रख सकता है। हमने हमेशा बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम को मजबूत बनाने की हर कोशिश की हिमायत की। मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया यूक्रेन बहरान के हल में किरदार अदा कर रही है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के जवाब में चीन का अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मजबूत हिमायत का इरादा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा की जगह नहीं ले सकता। आलमी सूरत हाल जैसी भी हो, चीन अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के साथ खड़ा है। हम किसी मुल्क के साथ असर व रसूख का मुकाबला करने का इरादा नहीं रखते। अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को कायम रखना तमाम ममालिक के मफाद में है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने अमेरिका से तिजारती मुआहदे की मंजूरी मौखिर कर दी। अमेरिकी सदर की ग्रीनलैंड पर टैरिफ की धमकियों पर यूरोप का सख्त रद्द-ए-अमल। चेयरमैन तिजारती कमेटी ने कहा, ट्रंप के इक़दामात ने इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी को खतरे में डाल दिया। धमकियां खत्म होने तक समझौते का कोई इम्कान नहीं।
बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने कहा, अपने उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे, किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। टैरिफ की धमकियों के बावजूद ग्रीनलैंड पर समझौता नहीं करेंगे। डेनमार्क की वजीर आजम आज बरतानिया का दौरा करेंगी। बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक भारत में होंगे। ICC ने एलामिया जारी कर दिया, कहा भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और शायकीन को कोई खतरा नहीं। टूर्नामेंट के बिल्कुल करीब मैचेस के वेन्यूज बदलना मुमकिन नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा, ICC से कहा कि उन्हें हुकूमत से बात करने का वक्त दें। अंदाजा है कि भारत जाना महफूज नहीं। हमारा मौक़िफ़ यही है कि हमें श्रीलंका में खेलने दिया जाए। हम सब वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत जाना महफूज नहीं समझते। बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेला तो टूर्नामेंट से निकाल दिया जाएगा। क्रिक इन्फो का दावा, कहा ICC अरकान की अक्सरियत ने मुतबादिल टीम के हक में वोट दिया। बांग्लादेश भारत ना गया तो स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेलेगा। ICC की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की की जानिब गामजन है। IT बरामदात तसल्ली बख्श रफ्तार से तरक्की कर रही हैं। रेवेन्यू इकट्ठा करने के निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियां लाए हैं। इसे मुकम्मल डिजिटाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान में अब मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। इंसदाद दहशतगर्दी में भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, दूसरे सूबों से लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर अब घर जाकर इलाज करेंगे। पंजाब में टेलीमेडिसिन सिस्टम मुतारिफ कराने का भी ऐलान, कहा डॉक्टर फोन पर भी मौजूद होगा। लाहौर के नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट की मार्च से तामीर शुरू करने का ऐलान। मजीद कहा, पूरे पंजाब में एक ही तरह के गटर के ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन चोरी करने वाला और खरीदने वाला पकड़ा जाएगा। सानेहा गुल प्लाजा में जाबहक होने वाला आमिर कराची का हीरो। आमिर शोलों में घिरी इमारत से बाहर निकला। प्लाजा में फंसे दूसरे अफराद को निकालने के लिए वापस गया। 20 बरस के आमिर ने कई जिंदगियां मचाई, लेकिन अपनी जिंदगी हार गया। कराची में फायर फाइटिंग के आलात न होने पर 6 ज़ेर तामीर इमारतें सील। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कहा, फायर सेफ्टी न होने वाली पुरानी इमारतों का डाटा भी जमा किया जा रहा है। उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। कराची के गुल प्लाजा के मरकजी गेट के सामने साउथ ऑफिस के करीब लगे 2 CCTV कैमरे नाकारा निकले। हंगामी तौर पर CCTV कैमरों की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। सरगोदा में तेज रफ्तारी 4 जाने ले गई। ट्रक उलटने से 4 अफराद जाबहक, 8 जख्मी। ट्रक भूसे से भरा हुआ था और उस पर 12 मजदूर सवार थे। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। खबरदार, फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया के इस्तेमाल में निहायत एहतियात। किसी भी पोस्ट, खबर या लिंक को शेयर करने से पहले उसकी तस्दीक लाजमी करें। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वार्निंग, कहा रियासती इदारों के खिलाफ गैर मुसद्दिका मालूमात, अफवाहें या झूठी खबरें फैलाना जुर्म है। कराची समेत सिंध भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम खत्म। मैट्रिक और इंटर के लिए नए ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी दे दी। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तस्वुर होंगे। रवा साल मैट्रिक इम्तिहानात से सिस्टम का आगाज होगा। 2027 से इंटर के इम्तिहानात पर इत्तलाक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क में इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के पास हैं। हम तो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं करा सकते। मकामी हुकूमत के इंतखाब मुकर्ररा वक्त पर हों तो बेहतरी आएगी। हुकूमत और अवाम में ताल्लुक मजबूत और पायदार बनेगा। अवाम को बाइख्तियार करें, नौकरशाही के ताबे न रखें। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने कहा, ख्वाजा आसिफ का 18वीं तरमीम पर बयान अजीब लगा। तरमीम का मकसद ये नहीं था कि बल्दियाती इदारों को इख्तियार नहीं मिलेगा। बल्दियाती इदारे बनाने हैं तो पंजाब से शुरुआत करें। प्रोग्राम फैसला आपका में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, बानी को रिहा करने की शर्त न रखें तो PTI से बात हो सकती है। वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और इदारा जाती इस्लाहात पर तबादला ख्याल। IMF ने पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ का मालियाती नज़्म ज़ब्त और पायदार तरक्की के लिए अज़्म का इजहार। इस्लामाबाद में गधों का गोश्त खिलाने का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। अरकान के सवालात। वज़ीर खुराक राना तनवीर ने कहा, सिर्फ गधे का नहीं, मुर्दा मुर्गियों और जानवरों का गोश्त भी खिलाया जाता है। मामले से नेशनल फूड सिक्योरिटी का कोई ताल्लुक नहीं। तमाम मामलात 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल हो गए। डेरा इस्माइल खान में डाकुओं ने पेट्रोल पंप को आग लगा दी, रकम भी लूट ली। आग ने पेट्रोल पंप को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया। पुलिस हुकाम ने कहा, मुलजिमों ने स्टाफ को रस्सियों से बांधकर पंप को आग लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात, फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कनाडा और फिनलैंड के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक, मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी मुशावरत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने DSQ झंग में अमराज़ क़ल्ब लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। लैब में मरीज़ के प्रोसीजर का भी मुशाहिदा। कहा, मरीजों को लाहौर और फैसलाबाद जाने की ज़रूरत नहीं, इलाज झंग में होगा। दिली ख्वाहिश है हर ज़िले में दिल के अमराज का अस्पताल हो। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर समेत 8 इस्लामी ममालिक का बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला। मुश्तरका एलामिया में कहा, हर मुल्क अपनी कानूनी और दीगर ज़रूरी तरीक़ाकार के मुताबिक दस्तावेज़ पर दस्तखत करेगा। गज़ा में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए काम करेंगे। मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया भी शामिल। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनेंगे। हंगरी और इसराइल भी हिस्सा होंगे। जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, डेनमार्क का बोर्ड का रुकन बनने से इनकार। गजा में इसराइल की जारहियत थम न सकी। इसराइली फौज के हमलों में 3 सहाफ़ियों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। सहाफ़ी बेघर अफराद के कैंप की वीडियो बनाने जा रहे थे, गाड़ी पर फ़िज़ाई हमला किया गया। इसराइली हमलों में 2 बच्चे भी शहीद। इसराइली फौज ने बैतुल्लाहिया में रिहायशी इमारतों को धमाकों से उड़ा दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई। तारिकीन वतन ने गाड़ी से एहलकार को टक्कर मार दी। होमलैंड सिक्योरिटी का एजेंट जख्मी। हुकाम ने मुलजिम को रोकने का कहा, ना रुकने पर फायरिंग कर दी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कांग्रेस सेंटर में अचानक नागवार बू फैल गई। मौजूद लोगों की तबीयत खराब। हुकाम ने सेंटर को फौरी तौर पर खाली करवा लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप कुछ देर कबल कांग्रेस सेंटर से रवाना हुए थे। बू कैसे फैली, वजह मालूम न हो सकी। बारिशों और बर्फबारी का सबब बनने वाला हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बारिश और मरी और गलियात में बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।